उर्दू कहानी में खुशामदीद। आज हम आपको एक नेक शौहर की 8 निशानियां बताने वाले हैं। नेक शौहर किस्मत वाली औरतों को मिलते हैं। नेक शौहर की कुछ खास खूबियां होती हैं जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स हो तो आप उसको जरूर मेंशन करें। नेक शौहर खुदा से डरता है। वो अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता बल्कि उसके जज्बात का ख्याल रखता है। वो उसका एहसास करता है। वो उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। दूसरी निशानी ये होती है कि नेक शौहर अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता। मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, अक्सर बातों में तू मैं हो जाती है, लेकिन जो मर्जी हो एक नेक शौहर अपनी बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाता। वो जानवरों की तरह बीवी पर तशद्दुद नहीं करता। वो अपनी बीवी को बात बात पर तलाक की धमकियां नहीं देता। वो अपनी इस ताकत को बिला वजह इस्तेमाल नहीं करता। और नेक शख्स की तीसरी निशानी ये है कि वो अपनी बीवी के माँ बाप को गालियां नहीं देता। जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, वो तू तड़ाक पे उतर आए, लेकिन वो अपनी बीवी के माँ बाप को गालियां नहीं देता। कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी लड़ाई होने पर अपनी बीवी को तो गालियां देते ही हैं, मगर उसके माँ बहन बाप रिश्तेदारों को गालियां देते हैं, जो कि किसी तरह से भी ठीक बात नहीं होती। तो एक नेक शख्स ऐसा नहीं करता। एक और निशानी ये होती है कि अगर उसको बीवी पसंद हो तो उसके साथ प्यार से वक्त गुजारता है, अच्छे तरीके से उसको रखता है, ठीक से देखभाल करता है। और अगर बीवी पसंद ना हो तो उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता, उसको आजाद कर देता है, उसको तलाक दे देता है। जी हाँ, उसको लटका कर नहीं रखता। ऐसा नहीं करता कि ना तो खुद उसके साथ खुश रहे, ना उसको अपने घर में रहने दे, ना उसको तलाक दे और उसके माँ बाप के घर में उसको फेंक दे और ये जाहिर करे कि वो उसकी गुलाम है और वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए नेक शौहर यहाँ तो बीवी को इज्जत देख कर रखता है, और अगर बीवी से ना बन पाए हो तो उसको लटका कर नहीं रखता, उसको आजाद कर देता है। एक और निशानी ये होती है कि नेक शौहर अपनी बीवी के वालिदैन की उसी तरह इज्जत करता है जैसे वो अपने वालिदैन की करता है। आमतौर पे देखा गया है कि एक आदमी के लिए अपने माँ बाप बहन भाई बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जब औरत के माँ बाप की बारी आती है तो वो उनको इज्जत नहीं देता, उनकी परवाह नहीं करता। हालांकि हमारे मजहब में तो सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा हासिल है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप के लिए पूरे हकूक रखता है, लेकिन अपनी बीवी के माँ बाप के लिए ना इज्जत करता है, ना उनकी तरफ कोई रियायत करता है, ना उनकी तरफ इज्जत की निगाह से देखता है। तो ऐसे लोग अच्छे इंसान नहीं गिने जाते। नेक शौहर अपने बीवी के माँ बाप को भी उसी तरह से इज्जत देता है जैसे अपने माँ बाप को। एक नेक शौहर की निशानी ये भी होती है कि मियाँ बीवी की अंदरूनी मामला, उनकी हंसी मजाक, उनके बेडरूम की बातें वो कभी भी मजाकतन किसी भी तरह से अपने खानदान वालों को या अपने दोस्तों को नहीं बताता। देखा गया है कि कई आदमी मजाक में अपनी बीवी की अंदरूनी बातें शेयर करते हैं, जो कि किसी तरह से भी मुनासिब नहीं। और ये हमारे मजहब में भी है कि ऐसे लोगों को बहुत कोसा गया है जो अपने अंदरूनी मामलात को शेयर करते हैं। ऐसी बीवियों पर भी लान तान की गई है जो अपने खावन की अंदरूनी बातें गैरों के साथ शेयर करती हैं या रिश्तेदारों में फख्र से बताती हैं। तो ये बात किसी तरह से भी जायज नहीं है। एक नेक शौहर की निशानी ये होती है कि वो अपनी बीवी से नाजायज फरमाइशें नहीं करता, उसे जहेज का ताना कभी नहीं देता। उसके हालात जैसे मर्जी हों, मगर वो इस तरफ आंख नहीं रखता कि उसके माँ बाप उसके लिए कुछ करें, उसके ससुराल वाले कुछ उसके लिए दें, या जरा सी बात पे उसको ताना नहीं देता कि अगर मेरा अच्छी जगह पर रिश्ता हो गया होता तो मैं फाइनेंशियली बेहतर होता या मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होता। जो एक नेक शौहर होता है वो अपने ऑन पर चाहता है कि उसके घर का खर्चा चले, उसके बच्चों का खर्चा चले और उनका मुस्तकबिल वो अपनी मेहनत से बनाना चाहता है, ना कि औरत को जहेज का ताना देकर। एक नेक शौहर बीवी की तमाम जरूरियात का ख्याल रखता है, उसके कपड़ा लत्ता, उसके जूते, उसके खाने की चीजें, उसकी पसंद की चीजों की तरफ ध्यान रखता है। उसके पास जितने पैसे होते हैं उसको मैनेज करके अपनी बीवी का ना नुक्फा पूरा करता है। एक नेक शौहर की ये बहुत अच्छी निशानी होती है कि वो बीवी की जरूरत को अपनी जरूरत की तरह महसूस करता है। ऐसे शौहर जिन औरतों को मिलते हैं उनको उनकी बहुत कदर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।